स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग वीडियोस, प्रोडक्टिविटी वीडियोस एंड कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस के बारे में बातें करते हैं। आज एक नई वैकेंसी है फिजिक्स वाला की तरफ से, विच इज नोन एज एकेडमिक मेंटोर। अब ये मेंटोरशिप जॉब नहीं है, मेंटोरशिप की वैकेंसी नहीं है। ये नेम में आपको मेंटोर जरूर दिख रहा है, बट इट इज लिटिल डिफरेंट। क्या है इस वैकेंसी के अंदर, कौन लोग एलिजिबल है? आप में से बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल ज़रूर होंगे, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है, कौन लोग एलिजिबल है, कितना आप अर्न कर सकते हैं, कितना टाइम देना पड़ेगा, एंड बहुत सारी जो इससे रिलेटेड चीज़ें उस पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आप में से कोई भी फिजिक्स वाला का कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, चाहे NDA हो, SSC हो या फिर नीट JEE, अगर इसके अलावा भी कोई कोर्स है जो भी फिजिक्स वाला के ऊपर अवेलेबल है, आप एक कोड आपके स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है इसको आप यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, दिस इज द वैकेंसी फॉर एकेडमिक मेंटोर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 days अगो यहाँ पे वैकेंसी आई थी। ठीक है, प्रोमोटेड बाय हायरर है। प्रोमोटेड बाय हायरर है मींस इट इज एक्टिवली रिक्रूटिंग पीपल। तो यहाँ पर दिया है अबाउट दिस जॉब में, मैं आपको बताऊंगा इस जॉब में करना क्या है। वी आर हायरिंग एकेडमिक मेंटोर, क्लास कोऑर्डिनेटर, सेल्स एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट। देखो सिंपल सी बात क्या है, दिस इज अ जॉब फॉर दोज, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी बैच किसी स्टूडेंट को लेना है फिजिक्स वाला पे, उनके पेरेंट्स को कोई डाउट है या फिर इवन स्टूडेंट को कोई डाउट है, वो सेल्स टीम को जो है कॉन्टैक्ट करते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स वाला को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती है। इस कोर्स के अंदर क्या है, क्या मेरे को मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, जो भी बच्चों के जो डाउट्स होते हैं, पेरेंट्स के डाउट्स होते हैं। अब ये जो डाउट्स होते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए एक टीम होती है। दिस इज द स्पेसिफिक टीम जिसके अंदर आप रहोगे और आपको उनकी क्वेरीज को है रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो अबाउट द रोल में क्या लिखा है, वी आर सीकिंग डायनेमिक एंड रिजल्ट ड्रिवन एकेडमिक मेंटर, सेल्स काउंसलर, है ना। तो एकेडमिक मेंटर्स के पीछे ब्रैकेट में सेल्स काउंसलर लिख दिया है, यानी कि आपको सेल्स करवानी है इन दी एंड। ठीक है, लीड्स में कन्वर्ट कराना फॉर आवर MAT, मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है फिजिक्स वाला के ऐप के अंदर, बहुत सारे लोग इस कोर्स को लेते हैं। तो इसके लिए आपको एकेडमिक मेंटोर के यहाँ पे वैकेंसी है, यानी सेल्स काउंसलर की आपकी वैकेंसी है। जिन लोगों को भी ये कोर्स लेना हो, उनके कोई भी डाउट्स होंगे, कॉल पर आपको उनको क्लियर करना है कि इस कोर्स में क्या है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चों को फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बात करना है। As an academic mentor, you will be the first point of contact for parents and students, guiding them, resolving queries and converting leads into admission for our skill building courses। ठीक है, तो फिजिक्स वाला का जो स्किल बिल्डिंग कोर्स है, इसके अंदर आपको वो जो प्रोबेबल लीड्स है उसको कन्वर्ट करना है इनटू एडमिशन, है ना, बेसिकली सेल्स करवानी है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, लीड कन्वर्जन रहेगा, एकेडमिक काउंसलिंग एंड डेमो, सेल्स पिचिंग, टारगेट अचीवमेंट, CRM मैनेजमेंट, है ना, कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे बेसिक काम क्या है, अगर कोई कांटेक्ट करता है इस मेंटल एप्टीट्यूड प्रोग्राम के बारे में, इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है किसी भी पेरेंट्स को या स्टूडेंट को, आप पहले इंसान रहोगे जिससे वो पेरेंट्स या स्टूडेंट कांटेक्ट करे और आपको जो है इस प्रोग्राम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। और कोई भी क्वेरी होगी स्टूडेंट की या फिर पेरेंट्स की, आपको उसे वहीं पर रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के अंदर बैचलर डिग्री आपकी चलेगी। MBA जो है अगर कर रखा है तो प्रेफर्ड है, नॉट मैंडेटरी। बैचलर्स आपकी कंप्लीट होनी है, ग्रेजुएशन आपने करा हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस 0 से 3 years इन एडटेक सेल्स, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो 0 भी लिखा हुआ, यानी फ्रेशर्स भी अलाउड है। लैंग्वेज फ्लुएंसी हिंदी इंग्लिश इज मैंडेटरी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मोटिवेटेड, एनर्जेटिक एंड वर्किंग इन अ टारगेट ड्रिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको टारगेट बेसिस पे काम करना होगा। एबिलिटी टू कोलैबोरेट एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन अ फास्ट पेस सेटिंग। तो ठीक है, अगर आप इस तरह के नेचर के इंसान हो कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, किसी से आपको बात करने का तरीका अच्छा है, थोड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के हो, आपको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको जो है अवेल कर सकते हो। एक्टिवली अभी रिक्रूटमेंट हो रही है। मैं लिंक दे दूंगा सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पिन भी कर दूंगा। आपको ये जो लिंक है अप्लाई लिंक, जब आप इसे क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म खुलेगा। ठीक है, ये गूगल फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको जो है अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये गूगल फॉर्म खुल गया। वी आर हायरिंग एकेडमिक मेंटर, ये सारी चीज़ें जो है सेम चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको अच्छे से पहले ही समझा दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल लिख दो, नेम, कॉन्टैक्ट, उसके बाद करंट CTC, कॉस्ट टू कंपनी। कहीं पे काम कर रहे हो तो जो है CTC मेंशन कर देना, अगर कहीं काम नहीं कर रहे तो इसमें 0 लिख देना। नेम ऑफ द लास्ट कंपनी यू हैव वर्कड इन, कोई अगर लास्ट कंपनी है तो वर्क में लिख देना यहाँ पे।
वरना नॉट अवेलेबल NA लिख देना। अब देखो इसमें कुछ कुछ भरते रहोगे ना, अगर आपने पहले कहीं काम कर रखा है, पहले आपको इतनी सैलरी मिलती थी, आपका इतना एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ ऐड होता रहता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 10 लोगों ने अप्लाई करा है और आपने क्या करा है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बैचलर्स भी यार नॉर्मल जगह से कर रखा है, मेरा कोई लास्ट कंपनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो अगर 10 लोगों ने अप्लाई करा है तो आपका जो प्रेफरेंस होगा वो सबसे लास्ट में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो है अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने जो ऐसा डाल रखा है हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने बैचलर्स भी है, MBA कर रखा है एंड जो है मेरी पिछली कंपनी ये थी, तो उनका प्रेफरेंस में ऊपर चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बेटर लोगों को वो चूज करना चाहेंगे। तो अगर आपके पास स्किल्स है या फिर एक्सपीरियंस है तो वो आपको ऐड ही होता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ पे देखो व्हेन यू कैन ज्वाइन, तो अगर इमीडिएट लिखना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर दे। तो रिज्यूमे का जो मैं आपको बता रहा था, रिज्यूमे के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इमीडिएटली आपका 5-10 मिनट के अंदर जो है रिज्यूमे बन के तैयार हो जाता है। आप अपने सारे एक्सपीरियंस उसमें लिखना, सारी चीज़ें उसमें लिखना, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट करा है, कहीं पे पहले काम कर रखा है, कोई प्रोजेक्ट करा है, वो सब चीज़ जो है आप रिज्यूमे में मेंशन जरूर कर देना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे सबमिट कर देना एंड सबमिट के बाद जो है आपका ये जो एकेडमिक मेंटोर वाला जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर दोगे। 15 दिन आपको वेट करना है। 15 दिन के बाद एक ऑफर लेटर आपके पास आएगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, ऑफर लेटर को साइन करके अपलोड कर देना है और उसके बाद जो है 15 दिन के बाद आपको, जब ऑफर लेटर आप साइन कर दो, उसके 15 से 20 दिन बाद आपको हायर के लिए जो है सारी जो डिटेल्स है आपको भेज दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी एंड आपका जो है काम शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा होते होते 1-1.5 महीना लग जाता है, इंस्टेंट नहीं होता है, 1-1.5 महीना आपको मोटा मोटा लग ही जाएगा। तो ये था इस वीडियो के अंदर। बाकी कोई और डाउट हो एकेडमिक मेंटोर के रिगार्डिंग तो मेरे को ज़रूर बताना। आपका कोई भी सवाल हो, कोई कुछ क्वेरी हो तो आप जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स को अपना यूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप मेरे को चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।